हेलो एंड वेलकम गाइस टू द एसएमएस एनिमेशन चैनल। आज का हमारा टॉपिक है शेड स्मूथ ऑन आवर ऑब्जेक्ट एंड we are going to create our first procedural texture in blender. So let's jump into the blender guys. हम चलते हैं blender के अंदर. First thing we have to understand about the shade smooth. What is shade smooth in blender? So अब तक का हमारे ट्यूटोरियल में हमने शेड स्मूथ को यूज नहीं किया है, बट फर्दर जब भी हम आगे जाके मॉडलिंग वगैरह क्रिएट करने वाले हैं, व्हेन वी आर गोइंग टू अप्लाई सम काइंड ऑफ स्मूथिंग टू आवर मॉडलिंग, जहां पे हार्ड एजेस कम हो और सॉफ्टन एजेस रहेगी, या फिर हमारे शेड्स को हम देखते हैं. सो नॉर्मली वॉट एवर वी हैव क्रिएटेड टिल नाउ, तो क्या होता है, लाइक इफ आई एम गोइंग टू क्रिएट समथिंग ओवर हियर, जैसे मैंने यहाँ पे सिलेंडर क्रिएट करता हूँ, so you can see that there are some lines are going to seen over here and it's looking different shades everywhere. What we need in real life के भाई ये एकदम स्मूथ शेडिंग होना चाहिए हमारे लिए, कि भाई यहाँ से यहाँ तक जाती हुई सब जगह पे एक टोटली स्मूथ, ये जैसे हमें लाइंस में डिवाइड होके हुए दिख रहा है कि एवरीवेयर यू हैव अ डिफरेंट शेड्स. ठीक है ना. सो वी डोंट नीड सच काइंड ऑफ थिंग्स इन रियल लाइफ. हम लोगों को रियल लाइफ में ऐसी चीजें नहीं दिखती. वी नीड समथिंग स्मूथ, कि भाई एकदम लाइट स्मूथली यहाँ से फॉल ऑफ होती हुई दिख रही हो, या फिर डायरेक्ट यहाँ पे जाती है. हमारा जो शेड भी है वो भी हमें क्या दिख रहा, प्रॉपर तरीके से शेड स्मूथ जाते हुए दिख रहा हो. सेम अगर मैं यहाँ पे अगर इसको डिलीट करते हैं और क्यूब भी क्रिएट करेंगे हम लोग गाइस, सो यू विल सी दैट कि ये एरिया आपको एकदम से ब्राइटर दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा डार्क दिख रहा है, एंड यू विल से द इन बिटवीन दैट ओवर हियर, बट द गैप इज टू मच बिग. हमें बहुत ही डिफिकल्ट मतलब बड़ा गैप देखने को मिलता है हमारे शेडर्स के बीच में. सो इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द नॉर्मल्स, के हर एक फेस के नॉर्मल्स कहाँ पे होते हैं, और नॉर्मल्स के बारे में हमने हमारे स्टार्टिंग के बिगिनर्स ट्यूटोरियल्स में बेटर तरीके से देखा हुआ है व्हाइल वी आर लर्निंग द एक्सट्रूड टूल. ठीक है. स्टिल वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट ओवर हियर ऑल्सो कि भाई हमारे नॉर्मल्स और हमारे शेड स्मूथ का एक दूसरे के साथ रिलेशन बहुत ही जबरदस्त है, और उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं. लाइक अगर आपको नॉर्मल्स क्या होता है, तो लेट मी क्रिएट फ्रॉम ओवर हियर. हम यहाँ पे चलते हैं एंड लेट्स डू समथिंग के भाई सॉरी एडिट मोड में चलते हैं. यहाँ पे जाएंगे हम लोग हमारे ओवरलेस के अंदर, एंड ओवरलेस में यहाँ पे नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा दैट इज अबाउट द नॉर्मल. ये आपको दिखेगा फेस नॉर्मल है, आपके क्या बोले वर्टेक्स नॉर्मल एंड एज नॉर्मल, यू विल सी इट ओवर हियर. तो हम अभी यहाँ पे फेस नॉर्मल ऑन करते हैं, क्योंकि ज्यादातर शेडिंग हम अप्लाई करते हैं हमारे फेसेस के ऊपर. तो जैसे मैं इसको ऑन करूंगा एंड लेट मी मेक इट साइज बिगर, सो नाउ यू कैन सी दैट सम लाइंस ओवर हियर. यहाँ पे आपको कुछ लाइंस देखने को मिलेगी जब भी आप एडिट मोड में हो. तो देखो यहाँ पे कुछ, तो दिस आर आवर नॉर्मल्स. ये नॉर्मल्स क्या दिखाता है कि हमारे जो फेसेस है कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं अपने आप को, कौन सी डायरेक्शन में देख रहे हैं. सो अकॉर्डिंग टू दैट व्हाट हैपेंड कि भाई आपके नॉर्मल्स के हिसाब से आप एक्सट्रूड या अपना शेड स्मूथ होता है. जैसे ही मैं अगर यहाँ पे 2 सिलेक्ट करता हूं, इफ आई मूव दिस वन, तो यू विल सी दैट अगर मैं इस एज को सिलेक्ट करूंगा यहाँ पे, एंड इफ आई ग्रैब दिस एज एंड मूविंग दिस एज, तो यू कैन सी दैट ऑटोमेटिकली हमारा नॉर्मल का डायरेक्शन भी देखो यहाँ अपवर्ड्स की तरफ जा रहा है. सपोज इसको मैं जी एंड जेड की तरफ लेके आ रहा हूं, तो यू कैन सी दैट इसका भी मेरा नॉर्मल जो है चेंज होते हुए दिख रहा है आपको. एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू विल सी दैट द शेडिंग्स आर गेटिंग चेंज. यहाँ पे देखो अभी डार्क शेड हो गया, यहाँ पे मीडियम शेड आ रहा है. सो दिस थिंग्स विल हैपन. अगर मैं यहाँ से मेरा एक वर्टेक्स पॉइंट पकड़ता हूँ, मैंने एक वर्टेक्स पकड़ा, अगर मैं इसको मूव कर रहा हूँ लाइक दिस इन दिस डायरेक्शन समथिंग लाइक दैट, तो यू कैन सी दैट कि एवरी टाइम आवर नॉर्मल्स डायरेक्शन इज गेटिंग चेंज अकॉर्डिंग टू दैट के फेस हमारा किस डायरेक्शन में देख रहा है. तो इस हिसाब से हमारे नॉर्मल्स काम आते हैं, प्लस यही नॉर्मल हमें शेड स्मूथ अप्लाई करने में हेल्प करते हैं, हमारे शेडिंग को स्मूथ करने में ये हमें हेल्प करते हैं. ठीक है. अब इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि नॉर्मल हमारा सही डायरेक्शन में जा रहा है. सपोज इफ आई एम गोइंग टू सिलेक्ट दिस फेस, मैं इस फेस को सिलेक्ट कर रहा हूँ, राइट क्लिक कर रहा हूँ, या फिर यू कैन प्रेस द ऑल्ट एंड एन यहाँ पे करते हो, मैं इसको फ्लिप कर देता हूँ गाइस. तो यू विल सी दैट कि इसका नॉर्मल अभी अंदर, अगर इस फेस को मैं डिलीट करूं, तो आपको देखने को मिलेगा कि इसका जो नॉर्मल है वो अंदर की तरफ है, और अगर आप इसको अभी शेड करोगे तो इट्स लुक लिटिल बिट ऑफ वियर्ड थिंग. बराबर है. उसका अगर बेटर एग्जांपल देखना है, तो सबसे पहले तो शेड स्मूथ होता क्या है वो हम समझते हैं एग्जैक्टली. सो लेट मी सिलेक्ट दिस एंड डिलीट दिस वन. मैं इसको सबसे पहले तो डिलीट कर देता हूँ. ऑब्जेक्ट मोड में चलते हैं, लेट मी डिलीट दिस. नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट अ वन फ्रेश क्यूब ओवर हियर. मैंने क्यूब क्रिएट किया है. अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और शेड स्मूथ अप्लाई करते हैं. यू विल सी दैट यहाँ पे स्मूथिंग आ रहा है,
बट इट्स गोइंग टू शो यू वियर्ड शेप्स ओवर देयर। तो ब्लेंडर में थोड़ा अलग तरीके से थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस किया हुआ है। अब इसको प्रॉपर स्मूथिंग देना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन योर प्रॉपर्टी पैनल, यहाँ पे जो हमारा प्रॉपर्टी पैनल है यहाँ पे आपको आना है, दैट इज द ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज। इसके अंदर जाके आपको नॉर्मल का ऑप्शन मिलेगा और आपको क्या करना है, इसको ऑटो स्मूथ ऑन करना है। जैसे ही आपने ऑटो स्मूथ ऑन किया, यू कैन सी दैट कि अब प्रॉपर तरीके से आपको शेडिंग देखने को मिलेगा कि भाई ये कैसे हो रहा है। नाउ इफ यू आर गोइंग टू मेक द चेंजेस ओवर हियर, मैं इसको 0 करूं या 90 से अबव करूंगा, देखो इट विल गेट चेंज समथिंग। जैसे मैंने 90 से अबव किया, उसका शेड स्मूथ पूरा का पूरा चेंज हो गया। सो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड कि भाई यहाँ पे 90 से नीचे रहेगा, इट विल गिव मी, क्यों, क्योंकि नॉर्मली वी हैव द एंगल्स ऑन 90 डिग्रीज ओवर हियर, वो हमारे 45 डिग्रीज, मतलब ऑलमोस्ट यू कैन सी दैट कि अगर इसके नॉर्मल्स में वापस से ऑन करता हूं एडिट मोड में जाके, यू कैन सी दैट कि यहाँ पे नॉर्मल्स मेरे ऑन है। तो ये कैसे शेड स्मूथ अप्लाई करता है कि जो उसके नॉर्मल से उसके बीच में एवरेज, हर एक फेस का नॉर्मल जो रहता है उसके एवरेज के हिसाब से वो काम करता है, सबके बीच में एवरेज निकाल के। तो हमारा ये एंगल्स जो रहता है ऑलमोस्ट लाइक 90 डिग्री एंगल्स, तो यहाँ पे 90 से ये मेरा काम कर रहा है। अब अगर सेम चीज मैं यहाँ पे क्या करता हूं कि लेट मी क्रिएट समथिंग सिलेंडर, मैं यहाँ पे एक सिलेंडर क्रिएट करता हूँ, लेट्स क्रिएट अ वन सिलेंडर ओवर हियर। यहाँ पे जैसे ही आप एक सिलेंडर क्रिएट करते हो जी, एंड हम इसको एक्स एक्सिस में थोड़ा बाहर लेके आते हैं। नाउ लेट मी अप्लाई द शेड स्मूथ ओवर हियर। सो नाउ यू कैन सी दैट कि इसके ऊपर भी एक बहुत ही वियर्ड सा आपको स्मूथनेस दिखने को दिख रहा है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे भी ऑटो स्मूथ ऐड करते हो, यू विल सी इट इन अ रियली गुड वे। बट समटाइम्स हैपन कि जब आप नॉर्मल मॉडलिंग क्रिएट कर रहे हो, सपोज मैं इन 3 फेसेस को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ लाइक दिस वन, एंड व्हाट आई विल डू कि मैं यहाँ पे ऑल्ट एंड एन प्रेस कर रहा हूँ, एंड इफ यू फ्लिप दिस नॉर्मल्स, बराबर मैंने इस नॉर्मल्स को फ्लिप कर दिया। अब अगर यहाँ बाहर जाके देखोगे तो यू कैन सी दैट बहुत ही अजीब सा आपको क्या देखने को मिल रहा है, यू विल सी दैट कि भाई अजीब सा शेडिंग यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल रहा है आपको। सो इट विल हैपन सो मेनी टाइम्स आपके लिए, बहुत टाइम जब भी आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है तो यू शुड अंडरस्टूड कि आपके नॉर्मल्स में कहीं ना कहीं दिक्कत है। ठीक है ना, आप जब भी कोई मॉडल क्रिएट कर रहे हो, लाइक अगर एक और तरीका हम लोग देखें तो इन दोनों को सपोज मैं डिलीट करता हूं, एंड लेट मी क्रिएट अ शिफ्ट ए मैश, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट अ वन प्लेन। मैं टैप करके यहाँ पे जाता हूँ, एडिट मोड में चलते, इस सिलेक्शन मोड में चलता, मैं ई करके यहाँ पे इसको एक्सट्रूड कर रहा हूँ। मैंने इसको एक्सट्रूड किया है। नाउ व्हाट आई विल डू कि भाई मैं इसको टैप कर रहा हूँ, यहाँ पे चलते हैं और शेड स्मूथ अप्लाई करते हैं। नाउ यू कैन सी दैट ये यहाँ पे हो गया है और मैं इसको ऑटो यहाँ के करके अप्लाई कर रहा हूँ। आपको उतना डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, बट स्टिल द नॉर्मल्स आर फ्लिप्ड, यहाँ पे नॉर्मल रॉन्ग डायरेक्शंस में है। अगर इसको हम एडिट मोड में जाके नॉर्मल्स को एक बार ऑन करते हैं गाइस, लेट मी ऑन द नॉर्मल्स ओवर हियर। तो हाँ भाई मेरे नॉर्मल्स ऑन है, एंड लेट इंक्रीज दिस। तो अब देखोगे आप लोग गाइस यहाँ पे कि ये तो है, बट यहाँ के साइड के नॉर्मल्स आपको विजिबल नहीं है गाइस। वाई, क्योंकि ये नॉर्मल्स अंदर की तरफ पॉइंट आउट हो रहे हैं। अगर मैं इस फेस को डिलीट कर दूं यहाँ पे, तो यू विल सी दैट कि अंदर की तरफ आपको नॉर्मल्स देखने को मिल रहे हैं मेरे जो साइड्स बने हुए हैं उसके, विच इज द रॉन्ग मॉडलिंग टेक्निक और विच इज द रॉन्ग एप्लीकेशन। मतलब हम लोग एक स्मूथिंग शेड स्मूथ को गलत तरीके से अप्लाई करें। बट उसी के सामने अगर मैं वापस इसको अंडू करता हूं और इसको मैं क्या कर रहा हूं कि मैंने इसको नीचे की तरफ लिया था, अब मैं सपोज इसको एक्सट्रूड कर रहा हूं अपवर्ड्स की तरफ। सो नाउ यू कैन सी दैट कि भाई क्या हो रहा है, मेरे नॉर्मल्स बाहर की तरफ आ रहे हैं, एंड इफ आई एम गोइंग टू अप्लाई द शेड स्मूथ इज लुकिंग फार देन बेटर देन दिस वन। सो जब भी आप मॉडलिंग करते हो आपको ये समझना होगा कि आपकी नॉर्मल की डायरेक्शंस किस तरफ है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि भाई हर बार अगर यहाँ पे जा रहे हैं, हम इसको चेक कर रहे हैं, ठीक है ना, कि भाई तो ये नॉर्मल्स को देखना और उसके अकॉर्डिंगली मॉडलिंग करना विच इज गोइंग टू बी मच मोर डिफिकल्ट। सो विच इज द बेस्ट वे टू फाइंड आउट कि भाई हाँ हमारे नॉर्मल सही डायरेक्शंस में है या नहीं है। सो फॉर दैट व्हाट यू कैन डू कि आप जब भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड या किसी भी मोड में हो, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है दैट इज द फेस ओरिएंटेशन। ठीक है, तो मैं दोनों तरीके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको जी एंड जेड करके साइड में, सॉरी एक्स करके साइड में लेते हैं हम लोग इसको। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, एक नया प्लेन क्रिएट करता हूं, शिफ्ट मैश एंड प्लेन मैंने क्रिएट किया, जी एंड एक्स इसको भी करते हैं यहाँ पे। अब मैं क्या कर रहा हूँ गाइस, इसको जी एंड जेड करके थोड़ा ऊपर लिया, एडिट मोड में चलते हैं, इसको एक्सट्रूड में नीचे की तरफ कर रहा हूँ गाइस। ठीक है ना, अब देखो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ बाहर आ गए, इसको मैंने नीचे की तरफ एक्सट्रूड किया, इसको मैंने ऊपर की तरफ एक्सट्रूड किया है। सो नाउ यहाँ पे आप जाओगे अपने ओवरलेस के अंदर एंड आपको ऑन करना है फेस ओरिएंटेशन। सो नाउ यू कैन सी दैट कि यहाँ पे आपको क्या दिक्कत आ रहा है, जो ब्लू पोर्शन दिख रहा है वहां पे आपके नॉर्मल्स या आपका जो मॉडलिंग है प्रॉपर डायरेक्शंस में जा रहा है। यहाँ पे जैसे ये रेड दिखता है दैट मींस योर नॉर्मल्स हैज सम इश्यूज। तो इसको आप करेक्ट कैसे करोगे, सो व्हाट यू कैन डू, यू हैव टू जंप इनटू द एडिट मोड, सिलेक्ट
ए, राइट क्लिक करना है आपको, सॉरी ऑल्ट एन करना है आपको, यहाँ पे ऑल्ट एन दबाना है और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि यू हैव टू अप्लाई द नॉर्मल्स। यहाँ पे आपके पास है रेक्टेक रिकैलकुलेट नॉर्मल्स या फिर रिकैलकुलेट आउटसाइड, जो भी आपका आउटर फेस रहता है हमारा, उसको फिर से रिकैलकुलेट करना है उसको। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे यू कैन सी दैट कि भाई हमारे नॉर्मल्स अभी प्रॉपर डायरेक्शंस में आ गए। और अगर आप नॉर्मल अभी ऑन भी करोगे तो यू विल फाइंड आउट कि भाई यहाँ पे सपोज एडिट मोड में चले जाओ एंड नॉर्मल्स को यहाँ पे सी नॉर्मल यू कैन फाइंड आउट इन ओनली द एडिट मोड। तो अब ये प्रॉपर डायरेक्शंस में आ चुके हैं। अगर आपको सारे नॉर्मल्स अंदर की तरफ चाहिए देन अगेन यू वॉट यू सिलेक्ट ईच एंड एवरीथिंग एंड प्रेस शिफ्ट एंड एन। क्या करना है आपको, कंट्रोल शिफ्ट एंड एन, आई थिंक यस कंट्रोल शिफ्ट एंड एन। तो नाउ यू कैन सी दैट कि आपके ऊपर और नीचे की साइड को छोड़ के बाकी सारे नॉर्मल्स अंदर की तरफ क्या हो चुके हैं, फ्लिप सारे के सारे नॉर्मल्स अंदर की तरफ। अगर मैं साइज से यहाँ से छोटा करूँ तो आपको और भी बेटर समझ में आएगा। लेट मी मेक द साइज लिटिल बिट स्मॉलर। ठीक है, मैंने यहाँ पे स्मॉलर किया तो सारे के सारे नॉर्मल्स कहाँ गए। अगर मैं इस फेस को भी डिलीट करता हूँ यहाँ से तो यू विल गेट बेटर अंडरस्टैंड। डिलीट फेस, तो यू कैन सी दैट के सब नॉर्मल्स कहाँ पे हैं, अंदर की तरफ पॉइंट आउट हुए। सो दैट यू कैन डू कि आपको किस तरफ चीजें देखनी है, कहाँ पे। सपोज यू आर क्रिएटिंग वन रूम एंड यू वांट टू सी द इनसाइड, आपने ऐसे ही नीचे की तरफ किया हुआ है एंड नाउ आप इनसाइड रूम के अंदर सीन ले रहे हो, ठीक है ना, और आपने बाहर की तरफ उसकी एजेस या उसकी थिकनेस एक्सट्रूड किया हुआ है या इनसाइड की तरफ, तो देन यू कैन फ्लिप द नॉर्मल लाइक दिस वन गाइस। तो ये शेड स्मूथ करने का तरीका है। हमें हमारे शेड को स्मूथ करना बहुत जरूरी है। देन एंड देन आवर मॉडल्स आर लुक लिटिल बेटर। लाइक इसका और एक बेटर एग्जांपल दिखा दूं मैं आपको, तो लेट मी जंप इनटू द ऑब्जेक्ट मोड, ए एंड एक्स करके हम डिलीट करते हैं यहाँ से। लेट्स क्रिएट वन शिफ्ट ए मैश एंड आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट अ वन मंकी हेड ओवर हियर। तो यहाँ पे देखो अभी सारी चीजें हैं, बट अगर आप इसका शेड स्मूथ में इसको हटा देता हूँ ओरिएंटेशन को यहाँ से, सो नाउ यू कैन सी दैट कि ये कैसे दिख रहा है भाई, यहाँ पे लाइट है, यहाँ पे नहीं, यहाँ इट्स लुकिंग लिटिल बिट ऑफ वियर्ड। बट जैसे हम इसको शेड स्मूथ करते हैं यू कैन सी दैट इट्स लुकिंग रियली ब्यूटीफुल। है यहाँ से ऑटो स्मूथ ऑन करो तो भाई देखो ये कैसे हो रहा है कि भाई एग्जैक्टली आपको प्रॉपर तरीके से स्मूथिंग देखने को मिलेगा। आगे जाके जैसे आप इसके ऊपर सब डिविजन सरफेस भी अप्लाई करोगे तो वो चेंजेस आएंगे। अब यहाँ पे एक और चीज होगी कि आप इंडिविजुअल फेसिस पे ही खाली अप्लाई करना चाहते हो शेड स्मूथ, तो सपोज मैंने यहाँ पे शेड फ्लैट जैसा नॉर्मल था वैसा ही कर दिया है। चले जाओ आप एडिट मोड के अंदर, मैं नॉर्मल अभी यहां से हटा देता हूं गाइस कि सपोज आई वांट टू रिमूव दिस नॉर्मल, मैंने हटा दिया। अब मैं क्या करना भाई, इतने ही फेसेस जो ये मेरे को फेसेस दिख रहे हैं उन्हीं को मेरे को क्या करना है, शेड स्मूथ अप्लाई करना है। सो इन एडिट मोड आल्सो यू कैन डू दैट। यहाँ पे राइट क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, शेड स्मूथ अप्लाई कर सकते हो। जैसे ही आप यहाँ पे आ जाओगे तो यू कैन सी दैट यहाँ पे शेडिंग आपको स्मूथ दिख रहा है। बाकी सब जगह पे बाय डिफॉल्ट जो था वैसे के वैसा ही आपको शेडिंग देखने को मिलेगा। सो द शेड स्मूथ इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर आवर मॉडलिंग। तो ये चीजें ध्यान में रखना। आगे जाके जैसे जैसे हम मॉडिफाइज वगैरह यूज करेंगे आपको और बेटर तरीके से चीजें समझ में आएंगी कि कैसे काम हो रहा है। सेम चीज अगर इस आई के ऊपर भी मैं यहाँ पे सिलेक्शन कर रहा हूँ कि लाइक आई हैव सिलेक्टेड ओवर हियर, और मुझे क्या करना है कि भाई ये जितने भी फेसेस है यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, देन आई एम जस्ट गोइंग टू सिलेक्ट ऑल ऑफ देम और मैं क्या करूंगा यहाँ पे भी शेड स्मूथ अप्लाई कर रहा हूँ एंड लेट्स जंप आउट ओवर। यू कैन सी दैट द डिफरेंस बिटवीन दोस टू साइड्स। ये आंख को देखो और ये आंख को देखो, ये प्रॉपर तरीके से मैं आई समझ में आता है। और यहाँ पे ये देखिए कि अलग अलग एंगल्स के ऊपर अलग अलग शेडिंग्स हो रहा है। सो दैट इज हैपनिंग कि आप किस हिसाब से इसके अंदर काम करते हो। प्लस यू कैन डिफाइन द एंगल ऑल्सो कि आपको किस हिसाब से, अगर देखो मैं यहाँ पे जीरो करने जा रहा हूं तो वापस देखो जैसे मैंने कम किया तो देखो यहाँ पे प्रॉपर दिख रहा है, बट इस तरफ देखो यहाँ पे चेंजेस हो रहा है। सो दिस एंगल ऑटो स्मूथ के अंदर आपका ये एंगल भी आपको कभी कभी यूजफुल रहता है कि विच काइंड ऑफ वैल्यू यू कैन अप्लाई इन योर गेट द स्मूथिंग ओवर देयर। सो दिस इज द बेसिक थिंग्स दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाइल यू आर डूइंग समथिंग। तो ये हमारा शेड स्मूथ था गाइस। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी आर जस्ट गोइंग टू जंप ऑन आवर creating our first procedural texture in Blender. So let's select this object and going to delete, and I'm just going to make first model a simple table and chair. एक modern creative table and chair मैं बनाने जा रहा हूँ, that is a modern style table and chair. So you can say the dining table and chair, और you can say some हम लोग जहाँ जाते हैं फूड कोर्ट वगैरह के अंदर तो उसके अंदर भी हम कुछ मॉडर्न स्टाइल टेबल्स एंड चेयर देखते हैं, ठीक है ना, डाइनिंग टेबल एंड चेयर देखते हैं। तो वही हम क्रिएट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई विल डू, आई एम क्रिएटिंग वन प्लेन ओवर हियर। मैंने एक प्लेन यहाँ पे क्रिएट कर लिया है।
है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, शिफ्ट ए मैश एंड आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट अ वन क्यूब। बराबर, मैं अभी उसको क्या करने वाला हूँ, वन करते हम लोग जी एंड जेड करके मैं उसको ऊपर की तरफ यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, दैट इज द स्नैपिंग करके ऊपर ले लिया है। एंड नाउ लेट्स मेक पीरियड की दबा के मैं अभी यहाँ पे कर रहा हूँ 3D कर्सर, ताकि मैं अभी इसको छोटा करने वाला हूँ, एस शिफ्ट जेड, नॉट शिफ्ट जेड, लीव इट एस करके। खाली पहले तो मेरे को छोटा करना है इसको, आई हैव जस्ट मेक इट स्मॉलर। अभी मैं इसको नजदीक लेके आ रहा हूँ एंड आई मीन टू द दिस फ्रंट व्यू। अब मुझे क्या करना है, एस एंड जेड ओनली, तो आई एम जस्ट गोइंग टू मेक इट अ लिटिल बिट थिनर ओवर हियर। तो भाई ये मेरा टेबल का टॉप बन गया। अगेन व्हाट आई विल डू, एस एंड शिफ्ट जेड, तो मैं उसको थोड़ा बड़ा करता हूं लाइक दिस वन, एंड देन लेट्स डू दैट जी एंड जेड एक्सिस में मैंने थोड़ा उसका ऊपर ले लिया है यहाँ पे। नाउ व्हाट आई विल डू कि मैं यहाँ पे अब लूप कट्स एडिट मोड में चलते हैं, लेट्स अप्लाई द लूप कट्स ओवर हियर। मैं यहाँ पे लूप कट्स और दो उसका ये कर देता हूँ, लूप कट्स मैंने यहाँ पे बना दिए है। अब मुझे क्या चाहिए, दो लगाने पे मेरे को दिक्कत ही, मुझे इतना चौड़ा नहीं चाहिए था, बट स्टिल इट इज ओके फॉर अस, नॉट एन इश्यू। मैंने दो लूप कट्स यहाँ पे अप्लाई किए हैं। नाउ लेट्स अप्लाई द वर्ड टू लूप कट्स ओवर हियर। तो भाई मैंने यहाँ पे टेबल्स के मतलब जो टॉप है उसके ऊपर लूप कट्स अप्लाई किए। नाउ व्हाट आई विल डू कि यहाँ से जो नीचे के फेसिस है, यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ 3 and 3 करके, इसको सिलेक्ट किया है, कंट्रोल Z कंट्रोल करके इन फेसिस को मैंने सिलेक्ट किया। देन आई विल प्रेस द शिफ्ट डी, देन पी एंड सिलेक्शन, मैंने सिलेक्शन कर दिया, टैप करके चलते हैं यहाँ पे। नाउ सिलेक्ट दिस वन, मैं वापस एडिट मोड में चलता हूँ एंड ए करके सिलेक्ट करता हूँ जो हमने नया क्रिएट किया उसको, एंड ई एंड एक्सट्रूड करके क्या करना है मुझे, बिफोर डूइंग दिस एक्सट्रूड व्हाट आई विल डू, मैं इसको अंडू कर देता हूं एक बार। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एज स्नैपिंग ऑन करता हूँ, ठीक है ना। वाई, क्योंकि जो इसका लेंथ चाहिए एक्सट्रूड मुझे इस बेस तक ही करना है, जो हमारा प्लेन है वहां तक। तो अगेन आई एम गोइंग टू सिलेक्ट दिस एक्सट्रूड एंड कंट्रोल करके जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो यू कैन सी दैट एग्जैक्टली उसी तक क्या हो रहा है, वो एक्सट्रूड हो रहा है। सो इट्स गोइंग टू बी डन। तो ये हो चुका है हमारे लिए। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, आई वॉन्ट टू मेक इट अ लिटिल बिट थिनर। आप थिनर करना चाहते हो बट अभी नहीं करूंगा, बाद में करूंगा, कि टेबल का बेस में क्रिएट करने जा रहा हूं। सो नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल सिलेक्ट दिस फेस एंड देन अगेन प्रेस शिफ्ट एंड डी एंड देन मेक पी एंड सिलेक्शन। देन अगेन एज सिलेक्शन हमारा ऑन है, मैं इसको एक्सट्रूड करूंगा। मुझे कहां तक चाहिए भाई, यहीं तक, जो टेबल की है, जो उससे बाहर नहीं लाना है। सो ई एंड एक्सट्रूड, सो जस्ट जंप इनटू द एडिट मोड, यहां पे इसको सिलेक्ट करना है आपको। देन इसको क्या करूंगा मैं, फेस सिलेक्शन ऑब्जेक्ट मोड में है, चलते हैं यहाँ पे। देन ए एंड ई एंड एक्सट्रूड, और यहाँ पे क्या करूंगा, मैंने इसको एक्सट्रूड कर लिया, डन। ये इस तरफ भी हो गया है हमारा। सेम चीज मुझे क्या करना है, वापस यहाँ पे चलते हैं, जस्ट जंप इनटू द एडिट मोड, इसको मैंने सिलेक्ट किया है, शिफ्ट डी निकाल लो। देन व्हाट आई विल डू, पी एंड सिलेक्शन, यहाँ पे हो गया हमारा। चलते हैं ऑब्जेक्ट मोड में, इसको सिलेक्ट किया, वापस आते हैं ए करके यहाँ पे, देन ई एक्सट्रूड, और कहां करके लेके आएंगे, यहाँ तक होके आएगा। सो नाउ वी हैव दिस डिफरेंट बेस। बराबर, हमारे पास बेस के टोटल 3 ऑब्जेक्ट्स है, फर्स्ट ये बड़ा वाला, देन साइड में 2 छोटे वाले। नाउ व्हाट आई विल डू, सिलेक्टिंग ईच एंड एवरीवन, मैंने यहाँ पे क्या करना है, अभी इन दोनों को मैं सिलेक्ट करता हूं यहाँ पे, तीनों को, ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है, आई वॉन्ट टू स्केल इट डाउन, मुझे उसको स्केल करना है, बराबर है, आई वॉन्ट टू मेक इट अ स्केल। तो अब हम क्या करेंगे, एस करके मैं इसको दबा रहा हूं यहाँ पे, स्केल एंड लेट मी डू द स्केल। तो अब क्या हो रहा है, नीचे की तरफ ये स्केल हो रहा है। सो व्हाट आई विल डू, एस स्केल करोगे बट शिफ्ट जेड, बराबर, इसको क्या किया मैंने, शिफ्ट जेड, मतलब ये स्केल कहां पे होना चाहिए, only and only x and y axis, not into the z axis. So now my base is ready guys, you can see that my base is ready. अब मुझे क्या करना है, मैं R and Z करके हल्का सा क्या कर रहा हूं, इन दोनों को वापस सिलेक्ट कर लेता हूं, एंड देन R and Z करके क्या कर रहा हूं, उनको रोटेट करना है R and Z एक्सिस के अंदर। So I'm just going to make, and I want to make it rotate in 45 degrees. So now my table is almost ready guys, कि मेरा भाई टेबल जो है और उसका बेस जो है वो मेरा रेडी हो चुका है। अब सबसे पहली चीज मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे इन सबको सिलेक्ट करता हूं यहाँ पे, एंड लेट मी सिलेक्ट ईच एंड एवरीवन, एंड राइट क्लिक करके मैं इसको शेड स्मूथ अप्लाई कर देता हूं। एंड देन व्हाट यू हैव टू डू, यहाँ पे आपको आना है, यू हैव टू ऑन द नॉर्मल्स, आपको नॉर्मल ऑन कर देना है। अब जो लास्ट में सिलेक्ट किया, आपको सिंगल हर एक को एक एक करके सिलेक्ट करके यहाँ पे स्मूथ ऑटो स्मूथ देना पड़ेगा, अदरवाइज इट वोंट अप्लाई। तो यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया है ऑटो स्मूथ, सबके ऊपर मेरा शेड स्मूथ मैंने अप्लाई कर दिया हुआ है। अब मुझे क्या करना है, एक चेयर क्रिएट करना है, आई वांट टू क्रिएट अ वन चेयर ओवर हियर। सो फॉर दैट अगेन व्हाट वी कैन डू, आप यहाँ से किसी भी एक, जो हमने एक सिंगल वाला छोटा क्रिएट किया था उसको मैं निकाल सकता हूँ, शिफ्ट डी बराबर है, एंड शिफ्ट जेड करके उसको मैं क्या कर रहा हूं, इनटू द वाई एक्सिस में उसको बाहर लेके जा रहा हूं थोड़ा यहाँ पे। एंड देन व्हाट आई विल डू, आर जेड एंड अगेन आई विल अप्लाई द 45 डिग्रीज। तो भाई ये क्या हो गया, जो नॉर्मल, सॉरी कंट्रोल जेड कर देते सबसे पहले, एंड क्या करेंगे, इसको सिलेक्टेड रखेंगे, ऑब्जेक्ट सेट ओरिजिन एंड ओरिजिन टू ज्योमेट्री कर दो ताकि ये सेंटर में आ गया। देन व्हाट आई विल डू, आर जेड एंड 45 डिग्रीज।
तो ये नॉट द कर्सर, अगेन सिलेक्ट ओवर हियर एंड इंडिविजुअल ओरिजिन पे यहाँ पे क्लिक कर दो एंड देन व्हाट यू विल डू कि भाई हम क्या करेंगे, इसको आर जेड एंड 45 डिग्रीज आई विल अप्लाई ओवर देयर। मैंने यहाँ पे आर जेड 45 डिग्रीज कर दिया है। ओके, सी द शॉर्टकट्स ओवर हियर, आपको सारे शॉर्टकट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सो ये मेरा हो गया। अब मुझे क्या करना है, मैं टॉप व्यू में जा रहा हूँ गाइस, एंड व्हाट आई विल डू कि मैं इसको प्रॉपर्ली सेंटर में थोड़ा प्लेस करने की, तो जी एंड एक्स यहाँ पे लाके हल्का सा थोड़ा यहाँ पे सेंटर पे ले आए। देन व्हाट आई विल डू एस, और यहाँ पे उसको मुझे स्केल करना इनटू द एक्स एक्सिस में, थोड़ा इसको स्केल करता हूँ एक्स एक्सिस के अंदर हल्का सा, लाइक दिस वन ओवर हियर मैंने यहाँ पे स्केल किया। देन एस एंड वाई एक्सिस में थोड़ा इसको पतला करना है मुझे। ओके गुड, ये हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जी एंड जेड एक्सिस में थोड़ा इसको पीछे की तरफ लेके जा रहा हूँ। लेट मी मूव, सॉरी नॉट जेड एक्सिस, लेट्स जी एंड वाई एक्सिस में थोड़ा पीछे की तरफ लेके जा रहा हूँ यहाँ पे। डन। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आप चाहो तो एक लूप कट अप्लाई कर सकते हो, या फिर व्हाट आई कैन डू कि भाई इसको सीधा सीधा मैं क्या करूंगा, डुप्लीकेट कर सकता हूं, शिफ्ट डी एंड डुप्लीकेट ऑफ ऑल दिस वन, देन आर जेड एंड अगेन आई विल डू द 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री रोटेट हो गया। टॉप व्यू में चलते हैं, देन जी एंड वाई एक्सिस थोड़ा यहाँ पे लेके आए, देन अगेन आई विल डू जी वाई एंड कंट्रोल दबा के स्नैप कर दिया, सॉरी कंट्रोल दबा के यहाँ पे स्नैप करके ओके कर दो। तो भाई ये स्नैप हो चुका है यहाँ पे। अब मुझे इसका साइज कम करना है, तो अगेन आई विल प्रेस द पीरियड की, और मैं क्या करूंगा, अकॉर्डिंग टू 3D मुझे इसको नीचे की तरफ लेना है। सो व्हाट आई विल डू, जी एंड जेड, सॉरी एस एंड जेड एक्सिस में यहाँ पे क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करेंगे, स्केल एंड जेड एक्सिस पे मैं इसको स्केल करने वाला हूँ गाइस। ओके, तो यहाँ पे ये स्केल डाउन हो चुका है। नाउ व्हाट आई वांट टू डू कि मुझे इसके ऊपर प्लेस करना है एक सिलेंडर, ठीक है ना। तो इन दोनों को भी आप क्या कर सकते हो, सिलेक्ट किया, राइट क्लिक एंड शेड स्मूथ मैंने अप्लाई कर दिया, इसको भी आप सिलेक्ट करो, राइट क्लिक एंड शेड स्मूथ ऑलरेडी अप्लाइड है क्योंकि हमने इसमें से डुप्लीकेट कॉपी किया हुआ है, तो शेड स्मूथ ऑलरेडी आपका अप्लाई, और यहाँ पे भी आपने ऑटो स्मूथ अप्लाई हुआ है। अब मैं क्या करने वाला, इसको सिलेक्ट करते हैं, लेट्स क्रिएट एंड देन सिलेक्ट दिस फेस, and what I will do, shift A and not here, just okay, tab, then what you have to press shift and S, and आपको क्या करना है, cursor to select it, then jump out into the object mode, shift A, and I am going to create a one cylinder over here. Then what I will do, S and Z axis में मैं सिलेंडर को पतला करूंगा यहाँ पे, then I will do the S and shift Z ताकि यहाँ पे छोटा होता हुआ जाए, then again S and Z एक्सिस पे हम इसको और छोटा करेंगे, then again S and shift Z ताकि ये प्रॉपर तरीके से शेप मुझे मिले गाइस यहाँ पे। दैट इज एक्जेक्टली आई वांट टू मेक लाइक दिस कि भाई ये प्रॉपर तरीके से मेरा चेयर का शीट बनना चाहिए। अब मुझे क्या करना है, इसको थोड़ा आगे की तरफ, सो जस्ट जंप इनटू द टॉप व्यू, थोड़ा उसको छोटा करना है, एस एंड शिफ्ट जेड पे मैं और इसको छोटा कर रहा हूँ हल्का सा, लाइक दिस वन। सो नाउ यू कैन सी दैट इट्स ऑलमोस्ट टचिंग एंड इट्स गेटिंग बेटर। तो ये प्रॉपर तरीके से भाई मेरा बन चुका है एक चेयर। आई हैव माई चेयर रेडी। अब क्या करना है, इसको थोड़ा ऊपर लेना है, सो लेट्स मेक इट जी एंड जेड करके ऊपर लेते हैं, टच कराना है इसके साथ, तो जी एंड जेड and let's touch it over here। तो now you can see that it's properly settled over there। तो भाई ये मेरा चेयर रेडी हो चुका है। अब क्या करना है, इसको हल्का सा बड़ा करते हैं, एस एंड शिफ्ट जेड, ठीक है, डन। ओके, तो इट्स डन। अब इसको थोड़ा आगे की तरफ ले लेते हैं, जी एंड एक्स एक्सिस में, सॉरी लेट्स सिलेक्ट दिस, देन जी एंड एक्स एक्सिस यहाँ पे, एक्स एक्सिस नहीं वाई एक्सिस में हमारा लिया, देन अगेन व्हाट आई विल डू, जी एंड वाई, और मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको टच करा दिया, सो इट विल लुक बेटर। आप देख रहे हो कि प्रॉपर तरीके से ना अंदर गया हो एंड इट्स सेटल्ड वेरी ब्यूटीफुली। तो सेंटर भी हो चुका है, अगर टॉप व्यू से देखो तो प्रॉपर तरीके से सेंटर भी हो, तो हमारा मॉडर्न चेयर एंड मॉडर्न टेबल इज रेडी। अब मुझे क्या करना, इसको भी शेड स्मूथ अप्लाई करना, तो यू कैन डू द राइट क्लिक ओवर हियर, अप्लाई द शेड स्मूथ, एंड यहां से क्या कर दोगे आप, ऑटो नॉर्मल ऑन कर दोगे, ठीक है ना। अब क्या करना है भाई, ये 4 चेयर चाहिए मुझे, नॉट ओनली द सिंगल चेयर। पहले टॉप में देख लेते हैं, इसको थोड़ा अंदर लेते हैं, तो 4 सबको सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, शिफ्ट एंड शिफ्ट, जस्ट जंपिंग ओवर दैट, देन जी एंड वाई एक्सिस में थोड़ा यहाँ पे अंदर की तरफ नीचे की तरफ लेके आके रखते हैं, सो इट्स लुक गुड। अब आपको लग रहा है कि ये थोड़ा लंबा होना चाहिए, तो व्हाट आई कैन डू, मैं यहाँ पे शिफ्ट एंड एस करता हूँ, कर्सर टू मैं क्या कर देता हूँ, वर्ल्ड ओरिजिन कर देता हूँ यहाँ पे, एंड देन व्हाट आई विल डू, यहाँ पे पीरियड पे चलते हैं, यस 3D कर्सर हमारा सिलेक्टेड है, देन व्हाट आई विल डू, एस एंड जेड एक्सिस पे इसको थोड़ा हम बड़ा कर देंगे ताकि चेयर से थोड़ा ऊपर का हाइट यहाँ पे बनता हुआ दिखे। सो नाउ इट्स लुक बेटर। अब क्या करेंगे भाई, इन तीनों को हम सिलेक्ट करते हैं, शिफ्ट शिफ्ट एंड शिफ्ट, 3D कर्सर मैंने रखा हुआ है, जो भी इसका ट्रांसफॉर्मेशन करना है अकॉर्डिंग टू 3D कर्सर होना चाहिए। तो आई विल डू द शिफ्ट डी फर्स्ट, देन व्हाट आई विल डू, आर जेड, एंड आई विल डू द 45 डिग्री रोटेशन, नॉट 45 एक्चुअली 90 डिग्री, ठीक है। तो जैसे मैंने 90 डिग्री रोटेशन किया, तो यू कैन सी दैट इट सेटल्ड ओवर हियर। अब मैं क्या करूंगा, इन तीनों को, दोनों को सिलेक्ट करता हूं, दोनों चेयर्स को मैंने यहां से सिलेक्ट कर लिया है, एंड देन व्हाट वी कैन डू, अगेन प्रेस द शिफ्ट एंड ये हो गया, देन आर जेड एंड 180 डिग्री मैंने यहां पे कर दिया। तो
इज कन्वर्टेड लाइक दिस वन। तो ये प्रॉपर तरीके से क्या हो गया है, हमारा मॉडल ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है गाइस। नाउ व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू डू, आई वांट टू प्लेस समथिंग इन लाइक अ रूम, कि भाई एक रूम बनाओ उसके अंदर ये चीज पड़ी, तो आई एम जस्ट गोइंग टू मेक इट अ स्केल लिटिल बिट। इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, देन जंप इनटू द एडिट मोड, यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ गाइस। आई एम जस्ट गोइंग टू सिलेक्ट इन द एज सिलेक्शन मोड, और दो एजेस को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। लेट मी सी द फर्स्ट, कि भाई ये यहाँ पे, तो आई एम जस्ट गोइंग टू सिलेक्ट दिस टू एजेस, बराबर है। तो मैंने यहाँ पे उसको देखना है, और देन व्हाट आई विल डू कि मैं ई एन एक्सट्रूड करके उसको जेड एक्सिस में एक्सट्रूड कर रहा हूँ। लेट मी एक्सट्रूड, देन लेट सिलेक्ट दिस वन। तो आप देख रहे हो कि प्रॉपर रूम हमारा रेडी हुआ है। नाउ इफ यू वांट टू जी एंड जेड, तो आप उसको थोड़ा और ऊपर लेना चाहते हो तो ले सकते हो। तो एक रूम के अंदर जैसे हमारा पड़ा हुआ है। एंड नाउ द मेन पॉइंट इज स्टार्टेड, वी हैव टू अप्लाई अवर प्रोसीजरल टेक्सचर। तो मैं यहाँ पे कुछ वुडन काइंड ऑफ टेक्सचर हमारे टेबल्स एंड चेयर्स के ऊपर अप्लाई करना चाहता हूँ। सो फॉर दैट व्हाट वी कैन डू, आइदर यू कैन जस्ट जंप इनटू द शेडिंग टैब ओवर हियर, आप सीधा यहाँ पे जंप करके अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। अदरवाइज जो मैं यूज करता हूँ विच इज वेरी कंफर्टेबल फॉर मी, सो व्हाट आई विल डू, मैं इस विंडो को स्प्लिट कर दूंगा यहाँ पे दो हैंड के अंदर। देन आई विल जस्ट गोइंग टू सिलेक्ट, यहाँ पे आता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, थोड़ा इसको नजदीक ले आते हैं, सो वी कैन अंडरस्टैंड आवर टेक्सचर्स ओवर देयर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस विंडो में मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ इनटू द शेडर एडिटर, और इसकी मुझे जरूरत नहीं, तो इसको ड्रैग करके इसे कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट किस पे आना है, इसके अंदर आ जाना है। सो यू कैन अंडरस्टूड, जो भी आप यहाँ पे मटेरियल अप्लाई करोगे वो मटेरियल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू सिलेक्ट दिस, हमारा जो टेबल का टॉप है उसको सिलेक्ट करते हैं, क्रिएटिंग अ न्यू मटेरियल। मैंने एक नया मटेरियल क्रिएट कर लिया, मुझे वुडन टेक्सचर इसके ऊपर कुछ क्रिएट करना है। सो फॉर दैट व्हाट आई विल डू, आई विल अप्लाई वन टेक्सचर नोड फॉर दैट टू क्रिएट अवर प्रोसीजरल टेक्सचर। के प्रोसीजरल टेक्सचर का मतलब क्या होता है, whenever you want to change some shapes inside that or some design inside that, you can do anything, you can manipulate the texture whenever you need, even of the shade of the texture, even of the design of the texture you can manipulate. So that is way we can say it's a procedural texture for us. So now what exactly I am going to do, I am just going to create one texture over here which is a wave texture. आप कहां पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे टाइप किया, मुझे पता है। अदरवाइज व्हाट यू कैन डू, प्रेस शिफ्ट एंड ए, आप कहां जाओगे, यहाँ पे टेक्सचर में जाओगे, यू विल फाउंड द डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्सचर्स एंड यू कैन प्ले विद दिस टेक्सचर्स गाइस। मैं ये आपको बना के दिखा रहा हूं विद द हेल्प ऑफ वन टेक्सचर, बट आप अलग अलग टेक्सचर नोड्स को यूज करके अपने मॉडल्स के ऊपर अप्लाई करके मस्ट डू द प्रैक्टिस ऑन दैट वन। तो अभी मैं यहाँ पे टेक्सचर सिलेक्ट कर रहा हूं, दैट इज अबाउट माय वेव टेक्सचर। अब मैं क्या करूंगा, जैसे इस वेव टेक्सचर को यहाँ पे बेस कलर के साथ कनेक्ट करता हूं प्रिंसिपल बीएसडीएफ के अंदर, सो नाउ यू कैन सी दैट यू विल गेट सम ब्यूटीफुल लाइंस ऑन दिस वन। बट व्हाट आई नीड एग्जैक्टली, कि वुड में हमारे कुछ आड़े टेढ़े लाइंस वगैरह कुछ दिखते हैं, वैसा कुछ टेक्सचर मुझे क्रिएट करना है। सो फॉर दैट व्हाट एग्जैक्टली आई एम गोइंग टू डू, कि सपोज मैं यहाँ पे एक अप्लाई करता हूँ जेड, तो देखो इसके थोड़ा टाइम लेगा टेक्सचर को दिखाने के अंदर। आई हैव जस्ट शोन, तो देखो यहाँ पे लाइंस आ रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा फ्लैट दिख रहा है। सो देयर आर द डिफरेंट ऑप्शंस। अगर मैं यहाँ पे ब्लेंड की जगह पे रिंग्स करूंगा तो इट विल चेंज समथिंग डिफरेंट, तो ये कुछ अलग तरीके से आएगा, बराबर। मैं वापस यहाँ पे बैंड्स कर रहा हूँ, मैं जेड किया उसकी जगह पे अभी मैं डायगोनल कर रहा हूँ, तो यू विल सी दैट इट्स कमिंग समथिंग इन अ डिफरेंट वे। देन यहाँ पे भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, मैं यहाँ पे ट्राइंगल कर रहा हूँ, तो इट्स लुकिंग समथिंग लाइक दिस वन। सो वॉट एवर यू वांट टू क्रिएट, यू हैव टू यूज योर आइडिया। सो आई एम पुटिंग अ ट्राइंगल ओवर हियर, मैंने यहाँ पे बैंड्स रखा, यहाँ पे डायगोनल किया, और यहाँ पे मैंने ट्राइंगल यूज किया हुआ है। नाउ व्हाट आई विल डू, कि मुझे इतना स्ट्रेट नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा रियल वुड काइंड ऑफ टेक्सचर चाहिए, थोड़ा मैशी सा, थोड़ा अनइवन सा, व्हिच लुक रियलिस्टिक। सो व्हाट आई विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू मेक अ स्केल ऑन दिस वन। तो जैसे आप स्केल बनाओगे तो यू कैन सी दैट कि इतने इसके अंदर लाइंस बढ़ते जा रहे हैं। सो आई डोंट नीड दिस मच, मेरे को बहुत कम चाहिए। सो आई विल अप्लाई समथिंग लाइक इनटू द पॉइंट्स, बराबर। ओके, ऑलमोस्ट नॉट दिस, थोड़ा हम बढ़ाएंगे, almost like okay 0.2 0.4, let's pick on the 0.4 अभी करते हैं। then I am applying the distortion, so now you can see that it's coming like a beautiful distortion over there। तो ये वुड के अंदर भी होता है और हम मार्बल्स के अंदर भी देखते हैं इसको। then you can reduce and डिटेल्स को आप कम या ज्यादा कर सकते हो, लाइक यू कैन क्रिएट द मार्बल टेक्सचर ओवर देयर, सो सी। बट हम लोग अभी वुड में कन्वर्ट करने वाले इसको, ठीक है ना। सो यू कैन सी दैट ब्यूटीफुल टेक्सचर इज जनरेटिंग ओवर हियर, बराबर। उसके बाद यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, डिटेल को स्केल करना है आपको। सो यू कैन सी दैट द डिटेल इज गेटिंग स्केल, जो डिटेल्स आपके जनरेट हो रहे हैं उसको आप स्केल अप या स्केल डाउन कर सकते हो। एंड देन व्हाट इज दैट, कि आप इसको ऑफसेट करना चाहते हो, रफनेस इसके अंदर कैसा रखना चाहते हो, यू कैन इंक्रीज द रफनेस लाइक दिस वन, बराबर। इंक्रीज और डिक्रीज द रफनेस अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। तो वुड के अंदर थोड़ा रफनेस ज्यादा रहता है, तो मैं यहाँ पे हल्का से एक मीडियम रफनेस यहाँ पे अप्लाई किया हूँ। एंड नाउ यू कैन ऑफसेट दिस टेक्सचर अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। जैसे अगर आपको लगता है कि यू वांट टू मतलब आपको उसको ऑफसेट करना है, तो आप ऑफसेट कर सकते हो। अब सबसे बड़ी चीज यहाँ पे दिक्कत ये हो रही है गाइस, यू कैन सी दैट
कि यहाँ पे ये प्रॉपर दिख रहा है बट यहाँ पे ये स्ट्रेच होता है वो दिख रहा है। सो फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ द ट्यूटोरियल या फिर जब से हमने एक्सट्रूड वगैरह देखा था फ्रॉम द आवर बिगिनर सीरीज, इन एवरी ट्यूटोरियल आई हैव मेंशन जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट का स्केल चेंज करते हो इन ऑब्जेक्ट मोड मैच का, तो आप व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू अप्लाई द कंट्रोल ए, आपको यूनिफॉर्म स्केल अप्लाई करना पड़ेगा। सो व्हाट आई विल डू, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, सी द चेंजेस व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन। अभी ये टेक्सचर साइड में कैसा दिख रहा है, इफ आई एम गोइंग टू अप्लाई द कंट्रोल ए और मैं यहाँ पे स्केल अप्लाई कर रहा हूँ, लेट मी सिलेक्ट दिस वन, यहाँ पे मैंने करना है कंट्रोल ए एंड आई एम गोइंग टू अप्लाई द स्केल। अब क्या करना पड़ेगा, मुझे इसका डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई ये कैसे दिखना चाहिए। तो अभी क्या करेंगे, हम एक मैपिंग नोड ऑन करेंगे, शिफ्ट ए, सर्च एंड आई एम टाइपिंग द मैपिंग, बराबर है। आप ये मैपिंग नोड ऐड करो और उसको क्या करोगे, यहां से इसके वेक्टर में कनेक्शन दिया है मैंने, सो यू विल फाउंड समथिंग डिफरेंस, जस्ट गिव इट अ लिटिल बिट टाइम एंड देन व्हाट वी वांट टू डू कि एक और नोड क्रिएट करना है, दैट इज कॉल्ड द टेक्सचर कोऑर्डिनेट, जो हम यहाँ पे टाइप करेंगे विच इज द टेक्सचर type and then coordinate. So we have the texture coordinate node और इसका क्या करेंगे, you can connect the object to this vector। आप क्या करो, object to इस vector के साथ connect कर लो guys। So now you will see that it's going very beautiful and 100% राइट। अब अगर मैं इसका सपोज स्केल चेंज करता हूं, अब समझ लो इसी के ऊपर अप्लाई करते हैं, हमने इसके ऊपर अभी यूनिफॉर्म स्केल अप्लाई नहीं किया है। सो इफ आई वांट टू अप्लाई द सेम टेक्सचर ऑन दिस वन, सो व्हाट आई विल डू, यहाँ पे चलते हैं और मैं क्या करूंगा, जो मैंने मटेरियल वन सिलेक्ट किया, नाउ यू कैन सी दैट इज लुकिंग रियली रियली स्ट्रेची ओवर देयर, बराबर है, बहुत ही स्ट्रेची दिख रहा है हर जगह पे, यहाँ ऊपर प्रॉपर है पर बाकी की साइड पे क्या दिख रहा है, स्ट्रेची। वाई, क्योंकि हमने उसके ऊपर यूनिफॉर्म स्केल अप्लाई नहीं किया। सो अब ये मेरा सिलेक्टेड है, अप्लाई कंट्रोल ए एंड स्केल अप्लाई करो। सो नाउ यू कैन सी दैट इट्स लुकिंग रियली ब्यूटीफुल और बिल्कुल भी ये स्ट्रेच नहीं हो रहा है। तो मैंने जैसे बताया था, जब भी आप शेडर्स एंड मटेरियल्स अप्लाई करोगे या टेक्सचर अप्लाई करोगे, जिस भी ऑब्जेक्ट को आपने क्रिएट किया उसके ऊपर कंपलसरी आपको क्या करना है, यूनिफॉर्म स्केल अप्लाई करना ही करना है गाइस, ये चीज ध्यान में रखना। नाउ व्हाट आई विल डू कि मैं इन सभी के ऊपर ये अप्लाई कर देना चाहता हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल ए करके सबके ऊपर स्केल अप्लाई करना पड़ेगा, कंट्रोल ए स्केल, कंट्रोल ए स्केल, देन आई एम जस्ट गोइंग टू सिलेक्ट दिस कंट्रोल ए स्केल, then I am just going to control A scale, then again selecting this one control A scale, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं control A scale, इसको सिलेक्ट करते हैं control A scale, चलते हैं यहाँ पे control A and scale, then yeah I'm going to select this control A and scale, then selecting this control A and scale, control A and scale, बराबर। तो जो भी आपका रह जाएगा बाद में हमें पता चला। अब मुझे क्या करना है, the smart way to apply the texture on each and every one, बराबर। तो हम क्या करेंगे, अभी इन सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ गाइस, आई एम जस्ट गोइंग टू सिलेक्ट ईच एंड एवरीथिंग एंड देन जस्ट इसको हम माइनस कर देते हैं कंट्रोल करके। अब मैं क्या करूंगा, लास्ट में किसको सिलेक्ट करूंगा, शिफ्ट करके मैं इसको सिलेक्ट करता हूं लास्ट में, सो दैट विल बी द आवर फाइनल सिलेक्शन। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, व्यूअर में कंट्रोल एल दबाऊंगा एंड आई विल प्लेस द लिंक मटेरियल्स। सो नाउ यू कैन सी दैट इज लुक ब्यूटीफुल, बट हमने कुछ जगह पे अप्लाई नहीं किया है कंट्रोल स्केल, तो यहाँ पे नहीं किया, इसको सिलेक्ट करो, कंट्रोल ए एंड स्केल इज गेटिंग ब्यूटीफुल। यहाँ पे नहीं किया, कंट्रोल ए एंड स्केल मैंने यहाँ पे कर दिया, कंट्रोल ए एंड स्केल मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। सो नाउ यू कैन सी दैट इट्स रियली लुकिंग अ ब्यूटीफुल। जो हम वुडन टेक्सचर की जगह पे भी जैसे ब्यूटीफुल मार्बल का कोई टेक्सचर टेबल बना हुआ है, सुपर, इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल, बट स्टिल वी वांट टू कन्वर्ट इट, तो हम खाली शेड चेंज करेंगे। तो अभी मुझे क्या करना है मुझे यहाँ पे थोड़ा वुडन शेड चाहिए, एक डार्किश ब्राउनिश कलर और थोड़ा लाइटिश, जो इसको वुडन शेड में कन्वर्ट करे। सो फॉर दैट व्हाट वी कैन डू, मैं इन दोनों को यहाँ पे साइड में कर रहा हूं। और सबसे मैपिंग नोड क्या करता है गाइस, ये हेल्प कैसे करेगा आपको, टेक्सचर को यहाँ पे मैप करने के लिए आपके ऑब्जेक्ट। तो इफ यू वांट टू चेंज द लोकेशन, सपोज मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, इफ आई वांट टू चेंज द रोटेशन ऑफ दिस टेक्सचर ओवर हियर, यू कैन सी दैट एवरीवेयर, क्योंकि सभी जगह पे एक ही तरह का हमने टेक्सचर अप्लाई किया है, सो इट्स रोटेटिंग एवरीवेयर। आप देख रहे हो सब जगह पे आपको क्या है, रोटेशन करना है, आपको टेक्सचर को स्केल करना है। यहाँ पे आप देख रहे हो अच्छा खासा स्केलिंग हो रहा है इसके अंदर, दैट यू कैन डू। लोकेशन आपको चेंज करना इन एनी डायरेक्शन, यू वांट टू चेंज द लोकेशन ऑफ दिस वन, सो यू कैन डू दैट चेंजिंग ओवर हियर। तो ये सारी चीजें आप इसके थ्रू कर सकते हो। व्हाट इज अबाउट द टेक्सचर कोऑर्डिनेट्स, तो जो भी आपके ऑब्जेक्ट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड के हिसाब से, वो सीधा इसके ऊपर मैपिंग पे अप्लाई होता है एंड दैट विल बी अप्लाई ऑन योर टेक्सचर। तो पाइपलाइन से एक एक चीज यहाँ पे आती हुई जा रही है, दैट यू हैव टू अप्लाई, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे अभी यूवी अनलैप नहीं किया है, वी आर डूइंग द टेक्सचरिंग विदाउट अप्लाइंग एनी काइंड ऑफ यूवी
बन रहा है एंड दैट यू कैन डू ऑन योर मॉडल्स, नॉट एन इश्यू गाइस, कोई भी दिक्कत नहीं, इट्स लुक्स ब्यूटीफुल। नाउ हाँ, जब जरूरी होगा हम करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं और उसके बेनिफिट्स भी हैं कि यूवी अंदर करके काम करना, दैट वी विल लर्न इन फ्यूचर ट्यूटोरियल्स, अपकमिंग ट्यूटोरियल्स में हम वो भी देखें। अब मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों के बीच में मुझे एक रैंप नोड अप्लाई करना है, कलर रैंप नोड। तो वो आपको कहां पे मिलेगा, मैं यहां पे जा रहा हूं, कन्वर्टर में आपको कलर रैंप नोड मिल जाएगा, या व्हाट यू कैन, अगर नोड का नाम पता है यहाँ पे आ जाइए, जस्ट टाइप द रैंप ओवर हियर एंड क्लिक ऑन दैट। अब मुझे क्या करना है, ये इस नोड और इस नोड के बीच में मुझे बिठाना है, तो यहाँ पे लेके आए हैं जस्ट लेफ्ट माउस बटन, तो सीधा क्या हो गया, ये आपका यहाँ पे दिखने लगा है अभी। अब मुझे इसकी कलर शेड्स चेंज करने हैं, सो व्हाट आई विल डू, मैंने इसको सिलेक्ट किया, आई एम जस्ट पिकिंग ऑन दिस वन। अब मैं क्या करूं, थोड़ा इसको पहले तो अप ले लेता हूं, आई एम जस्ट गोइंग टू सिलेक्ट वन ब्राउनिश शेड ओवर हियर। इसको सिलेक्ट किया है, थोड़ा मैं इसको डार्क की तरफ लेके जा रहा था, यू कैन सी दैट इज कन्वर्टेड लाइक दिस। अब ये मैं ब्राइटर शेड को सिलेक्ट कर रहा हूं, अगेन आई एम जस्ट गोइंग टू सिलेक्ट समथिंग लाइक दिस वन, ठीक है ना। तो एक मेरा वुडन टेक्सचर ऑलमोस्ट लाइक ए क्रिएटेड अ वुडन टेक्सचर गाइस, आप देख रहे हो एक ब्यूटीफुल सा अच्छा सा वुडन टेक्सचर मेरा क्रिएट हो चुका है गाइस। यू कैन सी दैट वी हैव क्रिएटेड आवर फर्स्ट प्रोसीजरल टेक्सचर over here. Now you can see that कि सर भाई इसके सबके ऊपर सेम डिजाइन दिख रहा है, आई वांट टू चेंज, मुझे थोड़ा वेरिएशन देना है, तो क्या करूं, मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा, यहां पे जाओ, आप क्या करोगे, इसको ड्रैग करोगे तो बाकी के मेनूज देखने को मिलेंगे। क्या करना है, माउस लेके आना है, मिडल माउस प्रेस करना है एंड देन यू कैन मूव इट। तो आपके जो मेनूज नहीं दिख रहे हैं, ऐसा करने के बाद विंडोज को डिवाइड, तो इट विल यू कैन स्क्रॉल दिस मेनूज लाइक दिस वन, लेफ्ट एंड राइट करके। तो अब मैं क्या करना चाहता हूं, इसका मेरे को चेंज करना, तो यहाँ पे क्या कर दो, क्लिक कर दो, तो एक नए मटेरियल में चेंज हो जाएगा एंड देन नाउ व्हाट यू कैन डू, यू कैन चेंज द कोऑर्डिनेट्स ओवर हियर। आप इसको यहां से चेंज करो, देन यू वांट टू मेक इट रोटेट ओवर हियर, तो देखो इसका चेंज हो गया, देन आई विल सिलेक्ट दिस वन ओवर हियर, इसको भी मैं यहां पे सिलेक्ट कर देता हूं एंड आई विल मेक समथिंग चेंज ओवर हियर। मैं इसको यहां पे थोड़ा कुछ चेंज कर दिया हूं, देन आई विल सिलेक्ट दिस वन ओवर हियर और इसको भी मैं नया कर देता हूं एंड व्हाट आई विल डू, यहां से मैं इसको चेंज करता हूं समथिंग लाइक दिस, बराबर। तो ये भी मेरा चेंज हो चुका है। नाउ यू कैन सी दैट एवरी 4 चेयर्स इज डिफरेंट। तो इन चारों के ऊपर आप क्या कर सकते हो, अलग अलग जगह पे आप अलग अलग वेरिएशंस, इसे टेक्सचर को अलग करके आप अप्लाई कर सकते हो। इफ यू वांट टू मेक चेयर्स लिटिल बिट मोर डार्कर, लाइक मुझे शेड में ऐसा करना है कि मेरे चेयर्स के जो सीट है वो मुझे थोड़े डार्कर चाहिए, सो व्हाट आई विल डू, आई विल सिलेक्ट ओवर हियर और यहाँ पे क्या करूंगा, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसको थोड़ा और मैं डार्क कर देता हूँ गाइस, ठीक है। आई एम जस्ट गोइंग टू मेक इट अ लिटिल बिट डार्कर ओवर हियर। अब मैं इन सारे तीनों के ऊपर ये सेम मटेरियल, तो इन तीनों को क्या करूंगा, मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे जो सीट्स बने हुए मुझे थोड़े डार्कर शेड में चाहिए, सिलेक्ट करिए, लास्ट में इसको सिलेक्ट कर लें, देन व्हाट यू कैन डू, प्रेस कंट्रोल एंड लिंक मटेरियल्स। तो देखो चारों सीट्स मेरे क्या हो गए, seen into the dark connections. So yeah, this is our procedural texture guys. You can make changes in texture anytime whenever you require. You can make really beautiful textures according to on this one. So this is our first procedural textures and I hope guys you love this tutorial. आपको shade smooth, then mesh के normals, then how to use that mesh normals to create the shade smooth, plus हमने face orientation को use करके find out किया कि हमारे objects के normals या mesh के normals कहीं flip तो नहीं हो गए हैं, उसको अगर फ्लिप करना है तो आप कैसे करोगे वो हमने देख लिया। देन हाउ टू क्रिएट द प्रोसीजरल टेक्सचर्स दैट वी हैव अंडरस्टूड टुडे, और उसको कैसे वेरियस वे पे हम लोग यूज कर सकते हैं। सो आई होप यू लाइक दिस ट्यूटोरियल। तो प्लीज उसको लाइक करना, कमेंट्स में जरूर मेंशन करना कि आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा, आपको सीखने में कैसा मजा आ रहा है, डिटेल में मेंशन करना तो मुझे और भी अच्छा लगेगा गाइस। इसको दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना गाइस। थैंक यू वेरी मच।